तो दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि 5-7 करोड़ की आबादी वाला देश यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत की आबादी 140 करोड़, फिर भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम बीच में आ जाती है कि भारत केवल 2 बार ही विश्व विजेता बनता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 से 6 बार विश्व विजेता बनी है। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। इतने कम पॉपुलेशन में इतने अच्छे प्लेयर कैसे निकल आते हैं। इसके अलावा आप कई बार यह भी सोचते होंगे कि भारत अग्नि 5 बना सकता है और हमारे देश के वैज्ञानिक चंद्रमा पर अपना चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, फिर भी भला हम जेट इंजन क्यों नहीं बना पाए। आखिर अमेरिका, फ्रांस ये सब जेट इंजन कैसे बना लेते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा ऐसा। इसके पीछे का कारण विक्रम साराभाई अचानक से दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि नंबी नारायण सर क्रायोजेनिक इंजन को लगभग बना ही चुके थे, तभी उनके साथ कई तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सडनली हमारा क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट 10 साल पिछड़ जाता है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है बीच में आ जाता है कि अचानक से होमी जहांगीर भाभा साहब का प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ तो इसके पीछे मिस्ट्री रही होगी। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सीरम इंस्टीट्यूट में जहां पर कोविड वैक्सीन बन रही थी, वहां पर अचानक से आग लग जाती है। ऐसी क्या बात हो जाती है कि एप्पल आईफोन जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां के कर्मचारी अचानक से उग्र हो जाते हैं, लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो आखिर में कारण रहा होगा। कोई तो शक्ति है जो भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, भारत देश को हमेशा से पीछे कर देती है। अब मैं आपको बता दूं कि शायद आश्चर्य होगा कि आज का ताइवान, जो कि दुनिया में 90% सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी धाक जमाए रखा है, अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर देता है और ताइवान के सेमीकंडक्टर वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पाते हैं, तो 90% तक दुनिया लाख हो जाएगी। तो ताइवान जब सेमीकंडक्टर के बारे में जानता भी नहीं था, तभी उसी समय भारत ने सेमीकंडक्टर के निर्माण में कदम रख चुका था। 1976 में ही भारत के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। इसके लिए स्पेशल संस्था भी तैयार कर दी गई थी, जिसका नाम था एससीएल, यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। एक इस संस्था को बनाया ही गया था रिसर्च के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1976 में इस एससीएल संस्था की स्थापना की गई, उसके कुछ ही सालों बाद यानी 1984 में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी गई थी। आपको यकीन होगा नहीं होगा कि भारत के अंदर कितनी पोटेंशियल दबी पड़ी है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हो जाता है और 1990 में इसके प्लांट के अंदर ही आग लग जाती है। अब इस प्लांट को बताया जाता है कि मोहाली के अंदर स्थित था, जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से आग में इस प्लांट के साथ साथ हमारे सारे सपने, पूरी तरह से मेहनत जलकर राख हो जाती है। और आग लग जाने के बाद अचानक हम गिव अप कर देते हैं, यानी अंत में हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन आज की स्थिति देखी जाए तो चीन और ताइवान जैसे देशों के ऊपर हम निर्भर हैं और हमने एससीएल को दोबारा खड़ा करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किए। लेकिन अब दोस्तों वैसे ही इस समय एससीएल काम करना शुरू कर दिया है और इसरो के लिए इन सभी चीज़ों को एससीएल की तैयार करना चीज़ें शुरू कर चुकी है। और ये भारत की एकमात्र ऐसी सरकारी कंपनी एससीएल है जो चिप निर्माण में काम करती है। इसी फील्ड में रिसर्च लेबोरेटरी यानी रिसर्च एवं डेवलपमेंट का भी काम करती है। दरअसल हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही एससीएल कंपनी पर, नहीं तो ये सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप ही नहीं बल्कि जेट इंजन, परमाणु इंजन बनाने में आज विश्व में नंबर 1 पर होती। लेकिन दोस्तों ज़्यादा देर तक ये सिलसिला नहीं चलनेगा। हम सभी जानते हैं कि 2024 तक पहली भारत में बनी चिप तैयार हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की कंपनी माइक्रोन द्वारा भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसको लेकर प्लान निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। भूमि पूजन सैटरडे को हो चुका है। बहुत ही जल्द यहाँ पर असेंबली और टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथ साथ ताइवान का फॉक्सकॉर्न भी है जो बड़े निवेश कर रही है। इसके साथ साथ भारत की भी कई दिग्गज कंपनियां छोटी बड़ी चिप क्षेत्र में कूद चुकी हैं, जिसके में जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गया, वेदांता हो गया और बहुत से छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि एससीएल को भारत सरकार
रिवाइवल करना चाहती है और इसके लिए प्रावधान रखा गया है कि $2 बिलियन सरकार दे रही है इसके लिए बनाने के लिए। यानी हमारी सरकारी कंपनी को $2 बिलियन दिए जाएंगे, जिसके आधार पर इस कंपनी का दायरा पहले ही की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगा। जिस तरह से इस समय DRDO और इसरो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये संस्था भी आने